Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Professor Shafaqat Ali, and today we are going to discuss the theme of globalization for our essays, essay topics in CSS, PMS, and other one paper descriptive tests. So let's start without any further delay. इसमें होगा क्या कि we'll try to discuss our related quotes along with jargons that will also somehow deal with the content, and yes, we'll also touch some of the benefiting idioms from the idiom book, right? And then we'll also involve a lot of outlining from which we can scrutinize most relatable and usable to any topic that comes with the title globalization, right? So let's start. Here we go. ये आप देख रहे हैं जी, हमारे पास मौजूद है टॉपिक, और इसमें हम क्या करेंगे जी, इसको हम थोड़ा सा जूम इन मारते हैं. यस. सो मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ पर आपके पास कोटेशंस हैं जी, और इन कोटेशंस को अगर आप देखें तो कोफ़ी अनान साहब हैं, ठीक है, फिर बराक ओबामा साहब हैं, ठीक है, और अमार्ता सेन हैं जनाब, बड़े नाम, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. Globalization has much to offer, but only if it is managed effectively. तो दोनों बातें आ गई, बहुत कुछ है बट मैनेजेबल सही होना चाहिए. फिर इसी तरह से द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस. थॉट आ गया ना जी, इंटरडिपेंडेंस, कनेक्टिविटी. ऊपर उन्होंने क्या कहा था जी, बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा है लेकिन मैनेजेबल होना चाहिए. नीचे उन्होंने कहा है जी, ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस. फिर नेक्स्ट बात क्या है जी, इस पे पूरा ऐसे आ सकता है आपको इसके ऊपर, ठीक है, ये जो है. सो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ डबल एज सोर्ड, इट ब्रिंग्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ठीक है. फिर एक दो और देख लेते हैं और आगे चलते हैं जनाब, ठीक है. आपने तो सारी पढ़ी लेनी है जनाब. बराक ओबामा क्या कहते हैं जनाब, वर्ल्ड यूनाइटेड बाय ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी मस्ट ऑल्सो यूनाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. यानी चीज़ें, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी, तो उसके बाद जो चीज़ आती है आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है. पावर एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है ना जी. फिर ग्लोबलाइजेशन हैज़ इरेज्ड बॉर्डर्स बट इट मस्ट नॉट इरेज आर ह्यूमैनिटी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी कोटेशंस. आप ज़रा देख लेते हैं कुछ ईडियम्स, राइट. तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये चंद एक मैं ईडियम्स बोलूँगा जनाब, ताकि वीडियो में मुख्तसर रखें लेकिन शो सब कुछ हो जाएगा आपको. और डबल एज सोर्ड ऊपर यूज़ हो गया था, आपको इसका मतलब भी आता है. ब्रिजिंग द गैप, इसकी एक मिसाल भी देख लें. ग्लोबलाइजेशन, ये मिसाल हमने इसलिए दी है कि बच्चे कहते हैं सर ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे जैसे आपके सामने हुआ है. फिर आपने इस सब को जो है ना वो जानने के बाद क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, और रिप्रोड्यूस करके इवेलुएट आप हमसे भी करा सकते हैं, या जो आपके फेवरेट मेंटोर्स हैं आप उनसे करवा लीजिए. लेकिन मटेरियल वाला मसला हमने आपका हल कर दिया. हाँ, इवैल्यूएशन के लिए अगर आपने रब्ता करना है तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर है, इनको आप टच कर लीजिएगा और स्लॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, 1-on-1. ये नहीं होगा कि जमा करा जाएँ और 4 दिन बाद मिलेगा, नो, 1-on-1. लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए स्लॉट्स हमें बुक करवानी पड़ेंगी पहले से. सो फिर आ जाता है मेल्टिंग पॉट. ऐसा पॉट जहाँ कुछ चीज़ें मेल्ट हो रही हैं तो वो क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं ना. तो ये देखें ज़रा, अ प्लेस वेयर डाइवर्स कल्चर्स मिक्स. तो सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क एंड लंदन हैव बिकम द मेल्टिंग पॉट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसी तरह से कॉट इन द वेब, तो कॉट इन द वेब, मैनी लोकल इंडस्ट्रीज़ फाइंड देमसेल्व्स कॉट इन द वेब. तो ये उन बच्चों के लिए मनोसलवा है जो कहते हैं सर जी जुमला नहीं बनाया जाता, नॉलेज होता है उसको एडजस्ट नहीं किया जाता, या नॉलेज ही नहीं होता. तो नॉलेज भी आ गया, एडजस्टमेंट भी आ गई साथ ही साथ में, ठीक है. एक दो और देखते हैं फिर आगे चलते हैं. ये आखिरी वाला देखें ज़रा, ये बड़ी अच्छी कोट है, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो हमेशा ही ऐसे बिलीविंग अदर कंडीशंस आर बेटर दैन one's own.
तो आपने खुद अपनी जो ग्रास है उसको ग्रीन करना है, दूसरी वाली तो आपको लगेगी ही ना, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ नंबर 3 पे क्या है जी आपके पास, लेट्स सी अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, जिनको हम जॉर्गन्स भी कहते हैं ना। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट किस्म के जॉर्गन्स आएंगे, ठीक है। फिर कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, इसी तरह से कार्बन एमिशन, यहाँ पर क्या है जी, जो जो इम्पोर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंस, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, फिर आउटसोर्सिंग, फ्री ट्रेड, ये सब के सब। फिर डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड देख लें क्या है, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट, डिजिटल डिवाइड आ गई ना जनाब। सो डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन द डिजिटल डिवाइड रिमेन्स सिग्निफिकेंट, अ सिग्निफिकेंट इशू, ठीक है। सो ग्लोबल विलेज भी आ गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन भी आ गया कि आप एज एन इंडिविजुअल भी बैठ के अमेज़ॉन के साथ कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी मुल्क में। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ये, और ये आपने पढ़ना है सारे का सारा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को सेव नहीं करना या स्क्रीनशॉट नहीं लेने, वी हैव टू रीड ऑल दिस केयरफुली एंड, ताकि हम इसको जो है ना वो यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा आगे चलें। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होती है, कल्चरल एक्सचेंज है, लोकलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, क्लाइमेट चेंज ज़रा देख लें, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड पैटर्न ऑफ्टन एग्जैस्परेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे करती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जन्म, या इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये सारे का सारा किसकी वजह से हुआ हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1800s में जो है ना ये आई थी, ठीक है। कल्चरल इम्पीरियलिज्म है, कल्चर की फ़िक्र पड़ी हुई है लोगों को कि हमारा कल्चर जा रहा है। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं है। ऑफशोरिंग है, ऑफशोरिंग याद है ना आपको, ऑफशोर कंपनीज, तो क्या है जी, relocating business operations in another country, offshore companies. So offshoring has become a common strategy in the era of globalization. इसी तरह से प्यारे बच्चों आउटलाइन भी आपके पास है, ये नंबर 4 पे आ गई। तो ये 4 चीज़ें, यानी कोट्स आपके पास आ गई, ईडियम्स आपके पास आ गए, और सिर्फ ईडियम्स नहीं आए, रेलिवेंट ईडियम्स आ गए, और इसी तरह से आपको जॉर्गन्स भी, रेलिवेंट वोकैब जो है ना वो भी आ गई, और आउटलाइनिंग भी, डिटेल्ड आउटलाइनिंग आ गई। तो जब ये चारों चीज़ें हों तो फिर पीछे वो बहाना नहीं चलेगा कि अब हमारे पास मटेरियल नहीं है, हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। हमारा अभी बैच भी शुरू हो रहा है 14 सितंबर को, ये 2025 में, उसमें भी हमने इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो है ना वो करनी, सो बी रेडी। सो ये मैं थोड़ा सा इसको टच दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है जी, डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, और थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बहुत से बच्चे थीसिस स्टेटमेंट पे स्टक रहते हैं बहुत टाइम। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड, क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस अक्रॉस कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस। तो दोनों चीज़ें उन्होंने बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ये आपने डिटेल इसकी पढ़ लेनी प्यारे बच्चों, और इसको लिखना है, ठीक है। मटेरियल बहुत है, ठीक है, डेटा बहुत है, बट उसको लिखने वाले बहुत कम हैं। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, देन वी गॉट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल इम्पैक्ट्स हैं, एंड देन स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग ग्लोबलाइजेशन, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कल्चरल प्रिजर्वेशन है, फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, एंड देन चैलेंजेस कौन से थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिटी लॉस है, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी बैरियर्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। तो मैं वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैंने इसको ज़रा क्विक रिव्यू दी है, ताकि आप तक ये पहुंच जाए और आप इसको यूटिलाइज़ करके, और आई एम श्योर कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये बांटेंगे, क्योंकि इल्म दूसरों से बांटना इल्म की ज़कात है, और ज़कात निकालते रहना चाहिए। कोई क्यूरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, फ़ी अमानिल्लाह।